हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। देखिए, इसके पहले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 पढ़ चुके हैं लोग। अब आज की क्लास में हम लोग कौन सा एक्सरसाइज देखेंगे? 1.4। क्वेश्चन में क्या है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरे डिटेल में A to Z हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना लॉस किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। इसको दो टाइप से हम लिखे हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं और हिंदी में भी लिखे हैं। मतलब कि इंग्लिश ये है और हिंदी ये, दोनों दिखाई दे रहा है। अब आपको ये भी समझाएंगे और ये भी। जिस स्टूडेंट को मान लीजिए इंग्लिश में प्रॉब्लम समझ में नहीं तो इसको हिंदी में आ जाएगा, और जिसको हिंदी में समझ में नहीं आएगा उसको इंग्लिश में आ जाएगा। तो दोनों इसलिए लिख दें कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों का क्लास जो टाइमिंग है मॉर्निंग में 5:30 से स्टार्ट होगा। हो सकता है कभी 30 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट इस तरह का क्लास हो सकता है। तो आप कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करने के लिए 5:30 में क्लास ज्वाइन करें, मैंने 5:30 मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Without actually performing the long division state whether the flowing rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। अब इसका मतलब समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब कि इसको डिवाइड नहीं करना है। इसी जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। और बता देना है कि जो ये रेशनल नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है इसका जो डिसिमल है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए यहाँ पर लिखा है टर्मिनेटिंग, कहाँ लिखा है? यहाँ पे टर्मिनेटिंग लिखा है और यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और एक टर्मिनेटिंग लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों एक में है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब होता है शांत। अब बताते हैं कि शांत क्या होता है। ये शांत होता है और इसका मतलब होता है अशांत, ठीक है। आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं रिपीटिंग, यानी ये आवर्ती होता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, इस दोनों को समझते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है, जैसे कि हम आपको बता दें कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, P/Q फॉर्म में यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये जानते हैं कि क्या होता है शांत और अशांत क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, किसी भी फ्रैक्शन को P/Q के रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। किसके फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में। अब देखिए, P/Q के फॉर्म में जब Q का फैक्टर कीजिएगा, फैक्टर, तो अगर 2 और 5 आता है केवल फैक्टर में, इसका 3 कंडीशन होता है। 3 कंडीशन आपको समझाते हैं। फर्स्ट कंडीशन दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट कंडीशन है कि इसका फैक्टर में 2 या 5 आना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है या तो केवल 2 आना चाहिए, और थर्ड कंडीशन है या तो केवल 3 आना चाहिए। बात समझ रहे हैं मेरा? नहीं समझ रहे तो एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आए। फिर से एक बार समझिए। हम कहना चाहते हैं कि टर्मिनेटिंग तभी कहा जाएगा जब P/Q की कोई एक रेशनल नंबर है, तो जब Q का फैक्टराइज करेंगे इस फैक्टर में 2 और 3 आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? 2 और 3 आएगा। और देखिए, और क्या आएगा? केवल 2 आएगा और कुछ नहीं, केवल 2। 3 आएगा और कुछ नहीं। तो मतलब अगर इस तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन अप्लाई होता है तो शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। आई होप समझ गए। नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके मतलब अगेंस्ट, जैसे कि 2 5 है तो मान लीजिए 2 5 आया और 7 आ गया, तो ये
टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी ये शांत नहीं होगा, ये अशांत हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मान लीजिए 3 आ गया, इसके साथ कोई 7 आ गया, या इसके साथ मान लीजिए आ गया क्या 11 आ गया, कोई भी मतलब आ गया कि इसको छोड़कर 2 और 5 को छोड़कर, तो वो क्या होगा था, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप हिंदी में भी समझ गए होंगे और इंग्लिश में भी समझ, और समझते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए जो पहला मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ा ठीक से देखिए। ये क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ है 13/125, यानी 3125 लिखा हुआ है। अब देखिए इसको आप थोड़ा ठीक से समझिए। ये क्या है, ये P है, ये क्या है, P है, और ये क्या है, तो Q है ना। तो Q का फैक्टर करेंगे, Q का फैक्टर चले कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस है, देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है 3125, इसका फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, इसका फैक्टर कर देते हैं, देखिए फैक्टर करें, 2 से तो कटे 5 से, 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा, यानी 1 2 3 4 5, यानी आ गया है, इसको लिखेंगे 13/5 का पावर 5। देखिए 5 टू द पावर 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 टू द पावर क्या हो गया, 5 आ गया। आप ही बताइए, ये 5 आया ना, तो देखिए हम बताए थे यहाँ कंडीशन कि क्या क्या कंडीशन बताए थे, 2 5, केवल 5 और केवल 2, तो इस कंडीशन में कौन सा कंडीशन, ये, तो ये जब ये कंडीशन है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तो हिंदी में इसको शांत बोलेंगे। आई होप आप लोगों की समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, देखिए 8 है ना, तो 1 का फैक्टर कीजिए तो 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, यानी इसको लिखेंगे 17/1 2 3, 2 का पावर 3। तो ये 3 नहीं देखना है, इसको मतलब नहीं है, ये 2 आया है और इसके अलावा 1 आया है, तो 1 तो लिखिए मत लिखिए, कोई फर्क नहीं है, केवल 2 आया है, तो आप बताइए केवल 2 है, वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। आई होप समझ में आएंगे, इसको भी फैक्टर करके देख लीजिए। और भी क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है 1600, ये क्या होगा, तो शांत होगा, इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा, ये शांत नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, हिंदी में अशांत, क्या होगा, अशांत होगा। ये टर्मिनेटिंग होगा, देखिए ये टर्मिनेटिंग, कहिए क्यों, देखिए 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, तो बताइए इसका जो फैक्टर में 2 है 5 है, तो ये तो बिल्कुल शांत होगा। आई होप समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये जो है अशांत होगा, आपको ये सच क्यों, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्यों, 2 का पावर 2 तो है, 5 का पावर 5 तो है, 2 और 5 फैक्टर है, लेकिन ये 7 आके काम गड़बड़ा दिया है, 7 आगे का कि एक काम गड़बड़ा दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसको देखिए ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, देखिए क्यों नहीं है, समझिए 6 को फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 होगा, आप 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 2/5, तो 5 का पावर है, ये क्या है, शांत है। बहुत से स्टूडेंट जो है ना इसको अशांत कर देंगे, तो प्लीज़ आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, तो शांत है, यानी इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। आप लोग आंसर में भी मिला सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को तो 50 का फैक्टर कर लेंगे, देख लीजिएगा कि वो क्या है आ रहा है। तो आई होप अगर आपको ऐसा लगे कि ये है तो करना। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया हो। हेलो एवरीवन, देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। और ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखे हुए कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। कह रहे हैं कि क्वेश्चन 1 में जो रेशनल नंबर हैं उसी के बारे में कह रहा है। अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कह रहे हैं कि जो टर्मिनेटिंग है, जो शांत है, उसी के बारे में डेसिमल में लिखना है उसी को।
ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब बताइए, जो शांत है उसी को लिखना है, ठीक है। अब देखिए, जो शांत है उसी को तो लिखना है। अब इसको पॉइंट में लिखना है, यानी डिसिमल में लिखना है। अब आप ही बताइए, इसको तो डिसिमल में लिखना है और कहने का मतलब को डिसिमल में विदाउट डिवीजन किए हुए लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। एक क्वेश्चन समझिएगा, टोटल बना दीजिएगा। तो इसलिए एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल में समझिएगा, या एक क्वेश्चन और बात, कम से कम 2 क्वेश्चन बताएंगे। ओके, चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 13/5 का पावर क्या था, 5 था ना, याद है। इसको फैक्टर किए थे तो क्या आया था, 5 का पावर 5 आया, 5 टू द पावर 5। अब देखिए, इसमें रूल यही है कि अगर 5 है तो 2 लिखना है इसके ऊपर और नीचे, और ध्यान ये देना है कि पावर जितना है इसका भी पावर उतना ही रहना चाहिए। तो पावर कितना है, 5 है, तो इसका भी पावर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। इसका भी 5, इसका, समझ गए, नहीं समझे फिर समझिए। जैसे मान लीजिए 13/5 के पावर 5 है, तो अगर 5 है तो 2 लिखा जाएगा, और 2 रहेगा तो 5 लिखा जाएगा। अब पावर जिसका इतना है ना, जितना इसका है उसी का उतना ही इसका पावर होना चाहिए। आई होप समझ गए। अब वहीं सेम टू सेम ये ऊपर भी होना चाहिए। अब आप ही बताइए, 13 इंटू 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 2 2 जा 4 4 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और डिवाइडेड बाई, अब ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, अगर बेस डिफरेंट और पावर इक्वल हो तो बेस में मल्टीप्लाई करके पावर को लिख दिया जाता है। अब इस दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, 32 में 13 से, ये 6 होगा, ये 9 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी 6 11 4, यानी हो जाएगा 416। और ये 10 का पावर 5 का मतलब समझते हैं, 450 1 2 3 4 50। अब इसको डिसिमल में लिखना है तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी है। क्या करेंगे, जितना ये 0 है ना उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 और 2 0 लिखेंगे, और 6 1 4 और एक और 2 0, अब उसके बाद पॉइंट। आइए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। यही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन और कहिएगा तो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, समझिएगा, 17/8। अब देखिए, इसका जब हम मतलब 8 का फैक्टर करेंगे तो 17/8 का देखिए कर देते हैं, तो 4 2 का पावर 3 होगा ना, इसलिए बता रहे हैं ना। एक 5 का बता दिए, अब एक 2 का बता देते हैं। तो 2 है तो 5 अपने से लिखेंगे। आप बताइए 3 है तो इसका भी पावर 3 कर देंगे। तो 17 इंटू 5 5 से 25, 25 3 5 से करेंगे ना। 5 5 से 25, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 से 25, तो 2 और 5 2 से 10, 125 हो जाएगा। आइए देखिए, ये 10 का पावर 3 हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 125 में 125 होगा ना, हाँ, 17 से 3 होगा, तो यहाँ पे 5 है तो 3 होगा, 49 7 7 से 49, तो 52 होगा, तो 5 बचेगा, तो 7 और 5 हो जाएगा 12, ये 5 7 1 हो जाएगा, तो 5 7 9 2 कितना हो गया, 2975। अब बाई 10 पर कितना 0, 3 थोड़ा सा मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे 125 रखना चाहिए, रुक जाइए, 125 तो हम कुछ और रख दिए। 125 में 17 से 35 के 5 3, अब 7 2 जब 14 और 3, 14 और 3 कितना होता है, 14 और 3 17, तो 1 8 हो जाएगा, ये 5 2 1 हो जाएगा, ये 5 12 के 2 10 1 2, तो कितना हो जाएगा 2125/1230। अब देखिए क्या करना है, 3 डिजिट है, उसके बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट 2125 आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर कोई भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, ठीक है। और कमेंट में आपका आंसर बताएं कि सर आपका मतलब आप बनाए हैं जो राइट है, ये क्या है, आप लोग अपने से बनाकर ज़रूर हमको बताएं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है, क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन इसका आंसर जो जवाब है बहुत छोटा है। द फ्लोइंग रियल्स नंबर हैव डिसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन द ईच केस। मैंने आपको कुछ रेशनल नंबर दिया है,
decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime number, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू? ठीक है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो चलिए इसको समझ लेते हैं हिंदी में। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। मतलब साफ साफ समझिए ना, आपको बताना है ना कि रेशनल नंबर कौन है या कौन नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये क्या बात है सर? तो चलिए बताइए, पहला के एग्जाम्पल देते हैं। देखिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। आप बताइए ये रेशनल नंबर है? तो आपके बिल्कुल रेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंट को हटाइएगा, इस पॉइंट को हटाइएगा तो 1 आएगा, और 2 2 4 2 6 2 8 9 है, तो 1 2 3 4 5 7 8 9, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो पी बाई क्यू का रेशनल नंबर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकेंड क्वेश्चन है 0.120 1200 1200। देखिए ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? आप कहिएगा क्यों नहीं है? तो देखिए आप इसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जब नहीं लिख सकते हैं तो क्या होगा? रेशनल नंबर नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है 4 3 और उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 एक रिंग है। आपको याद कीजिए क्लास 9th में आप ऐसे क्वेश्चन पढ़े कि नहीं? 4.7 आई एक रिंग हो, ऐसे पढ़े हैं ना क्वेश्चन? 4.87 कुछ भी हो, ऐसे एक रिंग हो, तो इसे पी बाई, याद कीजिए इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते थे कि नहीं आप? इसको भी क्वेश्चन को लिखते हैं 0.9 है, इसका एक रिंग था, लिखते थे नहीं? तो इसको भी आप लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो इसलिए ये भी रेशनल नंबर होगा। आई होप आप समझ गए। 1.4 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले क्लास में, जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे डिफिनीशन के साथ, और एक एक क्वेश्चन में डीपली से उसे सॉल्व करेंगे। आप लोग इसी टाइम पे डेली बने रहें। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ओके, थैंक यू, बाय।